Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today I am here to disclose your English का final exam. Yes, you heard it right. आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, मैं प्रिडिक्ट करने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू टेल यू द वेटेज ऑफ ग्रामर सेक्शन, जो कि आपको बहुत ज्यादा कहीं पर नहीं पता चलेगा. ओनली आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन ऑन यूट्यूब हु डिड दैट. उसके अलावा आई एम गोइंग टू टेल यू राइटिंग सेक्शन में आपको कौन से क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है. आई एम गोइंग टू टेल यू व्हेन इट कम्स टू लिटरेचर सेक्शन, तो कौन से क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो और कौन से चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो अगर आपको भी अपना इंग्लिश का फाइनल एग्जाम डिस्क्लोज करना है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल. All right then, without any further ado, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, on discussing the question paper design. But before that, let me disclose something else as well. Drona is here for you guys. Now all of you, ठीक है, जिसको ये नहीं पता है what Drona is, let me just elaborate it for you guys. So this is the revision, ultimate revision batch, जो कि ईयर के एंड में आपके YouTube मास्टर टीचर्स आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें अभिषेक सर, मैं, खुशबू मैम, हम सब आपको मिलकर पढ़ाएंगे. एंड बिफोर 15th और 16th ऑफ फेब आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, आपको एक अच्छा सा रिवीजन करवाएंगे. वील हैव वन टू वन डाउट डिस्कशंस, वील हैव लॉट ऑफ फन इन दीज सेशंस. तो अगर अभी तक भी आपने द्रोणा नहीं खरीदा, आई डोंट नो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर. तो बेटा देखो, वैसे तो द्रोणा का प्राइस रेंज जो है 6000 है, बट सिंस योर ओशन मैम का कोड OT प्रो अप्लाई होगा, ये 6000 का बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 बक्स का मिल सकता है. एंड इफ स्टिल दिस इज द प्राइस पॉइंट दैट इज वेरी हाई फॉर यू, तो इसका एक रिकॉर्डेड वर्जन भी है जहां पे आपको पिछले साल के द्रोणा के सारे आपको सेशंस मिल जाएंगे. हाउएवर द ओनली डिफरेंस इज गोइंग टू बी कि वहां पे टीचर्स लाइव नहीं होंगे, वरना आपको नोट्स, सारे क्विजेस, सब कुछ मिल जाएंगे. सो यू कैन बाय दैट एज वेल एज पर योर प्रेफरेंस. ऑन टॉप ऑफ दैट गाइस, इसके अलावा आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करी गई है, जहां पे सिर्फ मुफ्त आप हर सब्जेक्ट के 3 सैंपल पेपर्स पा सकते हो, ब्रॉट टू यू बाय वेदांतु एज पर द लेटेस्ट CBSE मार्किंग स्कीम एंड सिलेबस. क्लास 9 का मटेरियल वैसे ही इंटरनेट पे तक कम है और फ्री तो वैसे ही नहीं मिलता. अगर आपको फ्री में कुछ ऐसी चीज मिल रही है जहां पे आपको मॉक टेस्ट पेपर्स, आंसर्स कीज, सब कुछ मिल रहे हैं, देन यू शुड गो फॉर इट राइट नाउ. अब इन दोनों चीजों को पाने के लिए आपको कुछ मेहनत भी नहीं करनी है. यू जस्ट हैव टू गो टू द वीडियो दैट यू गाइस आर करेंटली वाचिंग. उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, पहला लिंक तो द्रोणा के क्रैश कोर्स का है. वंस यू क्लिक ऑन द लिंक, आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन हाजिर होगी जहां पे आप सारी डिटेल्स देख सकते हो इस कोर्स की. वंस यू स्क्रॉल डाउन, देखो आपके पास बाय फुल कोर्स का ऑप्शन आ जाएगा. आपको बस इस पे क्लिक करना है, ठीक है. वंस यू क्लिक ऑन इट, इसके ऊपर ऑलरेडी देखो OT प्रो कोड अप्लाइड है, तो 3000 का आप ये कोर्स बाय कर सकते हो. एंड अगर आपको फ्री टेस्ट सीरीज लेनी है, पैसे नहीं खर्च करने हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स ही चाहिए बस, तो सेकंड लिंक पे आपको क्लिक करना है. नाउ वंस यू क्लिक ऑन इट, आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन हाजिर होगी. यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन बाय नाउ एंड क्रिएट अ प्रोफाइल. पैसे कुछ नहीं देना है, बस आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है. बस इतना सा करके आपका काम हो जाएगा. सो अभी तक भी अगर आपने नहीं खरीदा है द्रोणा एंड टेस्ट सीरीज, please guys go ahead. 7th of the, हाँ I think yes, 7th of January is the last day जहां पे हम द्रोणा के इंटेक्स लेंगे. इसके बाद इंटेक्स बंद हो जाएंगे, तो प्लीज उससे पहले द्रोणा बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा. ऑलराइट देन, ये सब कुछ तो था मुझे जो आपको बताना था. नाउ काम की बात करते हैं. लेट्स डिस्कस दी ब्लूप्रिंट फॉर इंग्लिश का आपका फाइनल एग्जाम. तो भाई देखो, ये चीज तो ऐसे ही है जो सबके लिए ना ऑलमोस्ट कॉमन होगी, बिकॉज 10th का भी सेम ही आपका कुछ ना कुछ ब्लूप्रिंट पैटर्न रहता है. जहां पे आपका सेक्शन ए होता है रीडिंग सेक्शन. उस रीडिंग सेक्शन आपका 20 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर आपके 2 पैसेजेस होते हैं, एक डिस्कर्सिव, एक फैक्चुअल पैसेज, 10 मार्क्स फॉर ईच. एंड ये दोनों ही पैसेजेस की तैयारी के लिए ना मैं आपको सिंपली रिकमेंड करूंगी कि आप PYQs पे जाओ. कहीं मत जाओ, बस PYQs की प्रैक्टिस कर लो. 10th क्लास के PYQs की आपके लिए बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है, ठीक है, बिकॉज सेम डिट्टो सिलेबस है, ठीक है, डिट्टो आपका पैटर्न है, तो वो प्रैक्टिस कर लिया तो आपके लिए काफी है. नाउ सेक्शन बी जो आपका राइटिंग सेक्शन होता है, इसे हम डिटेल में बात करेंगे. बट ये आपका क्या होता है, इसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं जो 5 मार्क्स के ईच होते हैं. आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको स्टोरी राइटिंग करनी है या फिर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ करना है, और एक आपका होता है डायरी एंट्री. तो तीनों में आपको ऑप्शंस होते हैं और टोटल वेटेज इसका 10 मार्क्स का होता है. फिर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के 10 क्वेश्चन होते हैं, और 10 के 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स ईच कैरी करते हैं. 12 में से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं. रीडिंग सेक्शन में भी
ना देखो जो आपके क्वेश्चंस के फॉर्मेट आएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो सारे क्वेश्चंस जो होंगे 10 मार्क्स का एक पैसेज है, उसके अंदर 10 या 8 क्वेश्चंस होंगे। हो सकता है कि आपके 2 क्वेश्चंस जो हो वो आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के हों, जैसा कि लेटेस्ट सीबीएसई के हमने सैंपल पेपर में देखा फॉर क्लास 10। अदरवाइज नॉर्मली 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जहां पे ट्रू फॉल्स टाइप के या फिर आपको एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है, वन लाइनर्स, ठीक है, इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, वोकैबुलरी से बेस्ड आ जाते हैं। सो दे आर प्रिटी इजी। ऑलराइट, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से उस पैसेज को पढ़ोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आराम से स्कोर कर सकते हो। अब अगर हम लिटरेचर सेक्शन की बात करें जिसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है ओवरऑल 40 मार्क्स का, तो उसके अंदर सबसे पहले एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका पहली वाली बुक से आता है विच इज योर बीहाइव, और बीहाइव या मोमेंट्स में से किसी भी प्रोज में से आ जाएगा। दूसरा आता है बीहाइव की पोम्स में से। दोनों ही एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की वेटेज 5 मार्क्स की होती है, तो 10 मार्क्स के ये आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड पैसेज हो गए। अगेन इसके अंदर भी क्वेश्चंस जो होते हैं 1 मार्क का टाइप होते हैं, एमसीक्यू में हो सकते हैं, 1 वर्ड में हो सकते हैं, 1 लाइनर में हो सकते हैं, प्रीटी इजी टू अटेम्प्ट। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की आपसे बात करें तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ओवरऑल आपके पास 6 होते हैं करने के लिए। पहले आपको 5 में से 4 करने होते हैं, जिसमें आपके पास ऑप्शन जो आते हैं वो बीहाइव में से आते हैं, प्रोज पोम्स दोनों में से ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको 3 में से 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, जहां पे मोमेंट्स में से आपके 3 क्वेश्चंस गिवन होते हैं और 3 में से आपको 2 करने। दे आर शॉर्ट क्वेश्चंस, तो 3 मार्क्स की वेटेज कैरी करते हैं और वर्ड लिमिट इसके अंदर होती है 40 to 50 वर्ड्स, तो 18 मार्क्स इसके हो गए। लास्टली अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके पास बीहाइव में से आता है और एक क्वेश्चन आपके पास मोमेंट्स में से आता है। ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चंस, दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 6 मार्क्स आपकी पर क्वेश्चन की वेटेज होती है। 100 to 120 वर्ड्स इज द वर्ड लिमिट। नाउ आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ डीएम्स, अ लॉट ऑफ कमेंट्स एंड अ लॉट ऑफ लाइव चैट्स की बच्चे जहां पे बोलते हैं कि टीचर्स जो है वर्ड लिमिट पे स्टिक नहीं करते हैं। दे डिमांड की राइटिंग सेक्शन में भी ऑल्दो सीबीएसई की गाइडलाइंस कहती है कि 100 to 120 वर्ड्स हो, बट दे एक्सपेक्ट अस टू राइट द क्वेश्चन फॉर एटलीस्ट 150 to 200 वर्ड्स। बेटा वैसे तो एथिकली ये चीज गलत है, however if your teacher still demands you to write such long paragraphs or answers, then my suggestion to you would be either talk to your parents about it, ठीक है, tell them the CBSE guidelines if they can understand it, and talk to your teachers regarding the same. इफ नॉट देन जितना कर सकते उतना करो। 9th क्लास में थोड़ी सी शायद डांट सुनने को मिल जाए पेरेंट्स से कि इंग्लिश इतना इजी सब्जेक्ट है, व्हाई आर यू स्टिल नॉट एबल टू कंप्लीट योर एंटायर पेपर ऑन टाइम, बट व्हेन इट कम्स टू क्लास 10th, लेट मी जस्ट स्टेट दिस आउट क्लियर, लाउड एंड क्लियर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ओवर देयर कि कोई भी स्कूल सीबीएसई से गाइडलाइन से हटकर नहीं डिमांड करता 100 to 120 वर्ड्स इज द वर्ड लिमिट आइदर फॉर राइटिंग सेक्शन, और इफ वी टॉक अबाउट लॉन्ग आंसर्स तो वहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। However, this is the now general blueprint that we were talking about. Now we are going to go section wise. I'm going to tell you, ठीक है, हर section में से आपको कैसे practice करनी है, क्या क्या questions आते हैं, where you need to focus more. Like I discussed for reading section कि आपके पास 2 passages होंगे, एक discursive, एक case based passage, दोनों की ही weightage 50-50% यहाँ पर रहने वाली है। और reading section की practice बहुत सारे बच्चे नहीं करते, thinking कि ये तो unseen passage है, इसे तो हम उसी time attempt करेंगे। But let me just tell you, CBSE जो है अपने standards बहुत ज्यादा अब high कर रहा है when it comes to reading section. A lot of students even in class 10 they struggle with reading comprehension passages, so please do not take this lightly. My best suggestion to you would be कि PYQ से practice करो, like I told you earlier itself, जहां पर आपको हर type का question मिल जाएगा, synonym, antonym based, or if we talk about true false type, MCQs type, one word type और one liner type के questions, इसी type के questions होते हैं। Most of the questions they are inference based। अगर मैं CBSE पैटर्न की बात करूं, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको बहुत इजी पैसेजेस दे, बट देन देयर आर सर्टेन स्कूल्स जो कि CBSE के साथ अपने आप को मैच करने की कोशिश करते हैं। तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्ट आंसर्स जो है आपको पैसेजेस पे यूजुअली नहीं देखने को मिलते हैं। इट्स मोर ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द पैसेज दैट मैटर्स व्हेन इट कम्स टू आंसरिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो प्लीज पैसेज को अंडरस्टैंड करो, जो लिखा गया है वो क्यों लिखा गया है, ठीक है, उससे क्या कंक्लूजन निकल सकता है, प्लीज डू दैट, ठीक है। Moving on now, if we talk about writing sections, so descriptive paragraph, story writing and diary entry, these are the 3 questions that you get, और तीनों में से आपको 2 ही attempt करने पड़ते हैं, ठीक है। तो 2 ही questions होंगे 5 marks,
ईच के। मेरा सजेशन आपके पास ना सिंपली ये रहेगा, मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं कि दोनों में से एक अटेम्प्ट करो, फिर होता है कि स्टोरी राइटिंग और डायरी एंट्री में से एक अटेम्प्ट करो। देखो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो है इट्स वेरी इजी टू राइट, बिकॉज कई बार आपको क्या दे रखे होते हैं, क्लूज। तो अगर क्लूज वाला क्वेश्चन कोई मिल जाता है तो डायरेक्टली उस पर चले जाओ। और ना स्टोरी और डायरी एंट्री में से तो मेरा सजेशन रहेगा कि डायरी एंट्री को ही स्टिक करो, उसी को अटेम्प्ट करो, बिकॉज उसको अटेम्प्ट करना रादर इजी होता है। बस व्हेन इट कम्स टू डायरी एंट्री, फॉर्मेट का अच्छे से ध्यान रखना। जैसी टीचर फॉर्मेट डिमांड करता है कि डेट आनी चाहिए, ये आना चाहिए, वो सब कुछ लिख कर आना, इट इज मोर इजियर। वरना अगर स्टोरी राइटिंग की तरफ इंक्लाइंड हो तो ये चेक कर लेना कि स्टोरी राइटिंग के आपके पास क्लूज गिवन है या नहीं, कि हाँ भाई इन्हीं क्लूज के बेसिस पर आपको स्टोरी बनानी है। वरना अगर सीधा आपको एक टॉपिक दे रखा है तो स्टोरी राइटिंग बनाना बहुत सारे बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, और ये रादर ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो मेरा एग्जाम में सजेशन रहेगा कि हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करो, डायरी एंट्री करो, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में ऐसा ऑप्शन चूज करो जिसमें आपको क्लूज दे रखे हो, ताकि आपके लिए क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम करना आसान हो जाए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट बेटा ग्रामर, तो ग्रामर के लिए वैसे तो आपको कहीं पर भी ऑफिशियली नहीं मिलेगा कि आपसे कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फ्रॉम ईच टॉपिक, बट जो ये 5 टॉपिक आपके ग्रामर के इंक्लूडेड हैं, रिपोर्टेड स्पीच, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल्स एंड डिटर्मिनर्स, तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपोर्टेड स्पीच और टेंसेस में से ही आते हैं। ठीक है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि इन दोनों टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना। और क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स इंटर रिलेटेड भी है, मतलब अगर आपको टेंसेस नहीं आता तो रिपोर्टेड स्पीच में भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इस वजह से ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच और टेंसेस को अच्छे से करके जाना, एक कर लिया तो दूसरा तो डेफिनेटली आपको करना ही पड़ेगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से और मॉडल से 20% सिमिलर डिटर्मिनर्स से भी 20% आते हैं। नाउ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करूं तो ये यूजुअली एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं। मॉडल्स वाले भी मोस्टली एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको दिखेंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू डिटर्मिनर्स, ये एरर डिटेक्शन में ज्यादा दिखाई देते हैं क्वेश्चंस। और रिपोर्टेड स्पीच तो सबको ही पता है, ये वन लाइनर बेस भी आ सकते हैं, रिसेंटली एमसीक्यू वाले भी आने लगे हैं। टेंसेस में भी आपको एरर डिटेक्शन फॉर्मेट या एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, बट सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे 1 मार्क्स ईच वाले ही होंगे। 12 क्वेश्चंस गिवन होंगे, 12 में से आपको 10 करने पड़ते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच और टेंसेस अच्छे से कर लिया तब तो बल्ले बल्ले हैं, बहुत सारे मार्क्स आपके वहीं से आ जाएंगे, मोर देन 50% मार्क्स। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी काफी इजी टॉपिक पड़ जाता है, रूल्स है स्टिक करना होता है। और मॉडल्स और डिटर्मिनर्स, ठीक है, में से सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है मॉडल्स। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि बाकी चारों टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस कर लो, बिकॉज मॉडल्स के हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको छोड़ भी सकते हो। सो द गोल इज नॉट टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस इन अ मैनर कि आपको 100% सब कुछ आता हो, जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आता है। यूजुअली बच्चे 50-70% तक की ही तैयारी करके जाते हैं, बट गोल ये है कि जितने लिमिटेड टॉपिक्स करके जाओ, उन्हें ऐसा करके जाओ कि उसमें से कोई आपके नंबर ना काट पाए। मूविंग अहेड, ठीक है, अब अगर मैं लिटरेचर सेक्शन की बात करूं, ठीक है, तो उसके अंदर बीहाइव प्रोज, बीहाइव पोम्स और मोमेंट्स, तीनों का ही इक्वल वेटेज रहता है, तीनों में से ही इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपको ये तीनों के तीनों चीजों में से कौन से सबसे इंपॉर्टेंट पोम्स और चैप्टर्स हैं जिन पे आपको फोकस करने की जरूरत है, वो बताने वाली हूं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट, ठीक है, बीहाइव के प्रोज सेक्शन, तो प्रोज सेक्शन में से बेटा द साउंड ऑफ म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ इट्स इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, स्पेशली एवलिन ग्लेनी, इससे आपको आराम से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा लिटिल गर्ल बहुत मजेदार चैप्टर है जिसमें से आपको छोटे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स दोनों पूछे जा सकते हैं। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड इज ऑल्सो वन ऑफ दोज चैप्टर्स जिसमें से एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बहुत आराम से बनते हैं। इसी के साथ साथ आप माई चाइल्डहुड भी इंक्लूड कर सकते हो, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आराम से मिल जाएंगे, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। अगर माय चाइल्डहुड आपके सिलेबस में है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में से एक आप एक्सपेक्ट करके चलो। लास्टली रीच फॉर द टॉप में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू संतोष यादव। सो प्लीज मेक श्योर टू डू इट।
एंड गाइस स्टिल अगर आपके ऐसे ये चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स नहीं आ रहे एंड यू वांट टू नो कि आपके हर स्पेसिफिक प्रोज या फिर पोम्स या फिर स्टोरीज में से कौन से क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके लिए मैंने एक सेपरेट सीरीज बनाई है जहां पे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक हमने लिए हैं। आपको बस यूट्यूब पे सर्च करना है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम साउंड ऑफ म्यूजिक, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम द लिटिल गर्ल और आगे बाय ओशन मैम लगाना है। सारे के सारे चैप्टर्स आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बीहाइव पोम्स, तो बीहाइव पोम्स में सबसे इंपॉर्टेंट पोम्स ना रोड नॉट टेकन एंड विंड है। नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि इन दोनों में से एक ना एक पोम जो है फर्स्ट यूनिट से जरूर आपके फाइनल्स के सिलेबस में आएगी और इसमें से एक ना एक आराम से आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये पोम्स नहीं है तो नो मैन आर फॉरन ये तो एंड में आती है, इसमें से भी बहुत आराम से आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनता है। और ऑन किलिंग अ ट्री ये थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ जाती है बच्चों को व्हेन इट कम्स टू द वोकैब ऑफ दिस पोम। तो ऑन किलिंग अ ट्री भी एक काफी इंपॉर्टेंट पोम है जहां से आप एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सीधा सीधा अपना एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इन पोम्स में खासा ध्यान रखिएगा प्लीज, ये पोम्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मोमेंट्स बच्चे, तो मोमेंट्स में आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आ जाते हैं लास्ट में द बेगर जहां से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, द हैप्पी प्रिंस यहां से एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, और ईश्वरन द स्टोरी टेलर अगर आपके उसमें आ रहा है तो यहां से आप एक लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलिए बेस्ड ऑन ईश्वरन का कैरेक्टर स्केच, या वो तो डेफिनेटली पूछा ही आपसे जा सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट पोम्स जिन पे आपका एक अलग फोकस रहना चाहिए, बिकॉज अगर ये आपके सिलेबस में है तो ये वाले क्वेश्चन जो मैं आपको आज बता रही हूं ये तो आपसे पूछे ही जा सकते हैं। ऑलराइट गाइस, नाउ इसके बाद ये आपका प्रॉपर एक डिविजन ऑफ मार्क्स हो गया। रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का, राइटिंग सेक्शन 10 मार्क्स का, ग्रामर अगेन फॉर 10 मार्क्स एंड लिटरेचर इज लास्टली फॉर 40 मार्क्स, और ये 80 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ पर सॉर्ट हो गया। नाउ इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स लेफ्ट कि और कौन सी चीजें कहीं से इंपॉर्टेंट है, लेट मी know your doubts in the comment section. I'll take it up from there in the next session if possible. And that's it from my end, guys. My best wishes to all of you, all the best, guys. Exam में अच्छे से फोड़ कर आना. And now this is our Telegram channel, guys. You can join our community over here as well for BDFs, BTS and reminders of amazing sessions. The link for the same is given in the description box. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over there as well. And if you enjoyed this video, found it helpful, make sure to hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well. So bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।